हेलो माय डियर स्कॉलर्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 14 लिटिल बाय लिटिल। राजलक्ष्मी पब्लिकेशन की बुक से लिया गया है। रही बात इसके प्रीवियस चैप्टर्स और क्वेश्चन आंसर्स की, तो ऑलरेडी हम सॉल्व करा चुके हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत सी पोएम है लिटिल बाय लिटिल, और इसका मीन्स होता है लिटिल बाय लिटिल का थोड़ा थोड़ा करके। चलिए वार्म अप करते हैं। रीड द फ्रेज गिवन बिलो। एक फ्रेज दी है जिसका मीन्स टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा। टिट फॉर टैट का मतलब क्या होता है? जैसे को तैसा, मतलब जो व्यक्ति आपके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है आप उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। आपके साथ अगर कोई गलत व्यवहार कर रहा है और आप इसको इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, इग्नोर करते जा रहे हैं, इसका मतलब आप गलत कर रहे हैं, आपके साथ बुरा ही होता जाएगा। अगर आपके साथ कोई गलत कर रहा है और आपको लग रहा है वाकई में ये हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है, तो ठीक उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें। इसका मतलब क्या होता है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। लिटिल बाय लिटिल पोएम, चलिए स्टार्ट करते हैं इस पोएम को। लिटिल बाय लिटिल एन एकॉन सेड। अब समझते हैं कि एकॉन क्या होता है। जो नीचे ये इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज में ये जो ट्री दे रखा है ये ओक ट्री है, ठीक है, जो कि बहुत माइटी ट्री होता है, बहुत विशालकाय ट्री होता है ओक। और ओक ट्री पर जो नट्स लगे होते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं एकॉन। जो ओक ट्री है, ओक ट्री पर कुछ नट्स लगे होते हैं, उस नट्स को बोलते हैं एकॉन। या यही किसका काम करते हैं? जो नट्स होते हैं ये काम करते हैं सीड्स का, यानी कि बीज का काम करते हैं। और आपको ये मालूम है कि किसी पेड़ को बनने की प्रोसेस क्या होती है? कि उसका जो बीज है वो अर्थ में जाता है, नीचे अर्थ में वो अंकुरित होता है, अंकुरित होने से जड़ें बनती हैं उसकी, और अंकुरित और जो बीज है वो अंकुरित होकर ऊपर निकल कर आता है, और धीरे 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 करके वो क्या हो जाता है? एक विशालकाय पेड़ बन जाता है। तो इसी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे हम। इस पोइम के माध्यम से बताया है पोइट ने कि लिटिल बाय लिटिल, क्या थोड़ा थोड़ा करके। ये बात किसने कही है? ये एकॉन कह रहा है। एकॉन का मतलब जो नट्स है, जो सीड है ओक ट्री का, वो ये बोल रहा है थोड़ा थोड़ा करके। एज इट स्लोली सेंक इन इट्स मॉसी बेड। कि ये क्या हुआ? धीरे धीरे करके कहा क्या हो गया? ये सेंक। सेंक का मतलब होता है डूब जाना। सिंक की सेकंड फॉर्म होती है सेंक, पास्ट फॉर्म। अब यहाँ पे डूब जाने इसका मतलब है क्या है? नीचे चले जाना, ठीक है। इन इट्स मॉसी बेड, किस में नीचे चला जाना? मॉसी बेड में। और मॉसी का मतलब क्या होता है? मतलब ग्रीन लैंड। मॉसी का मतलब क्या हो गया? ग्रीन लैंड। यानी कि जो ज़मीन है, ज़मीन पर छोटे छोटे पौधे, बहुत छोटे छोटे पौधे उगे हुए हैं, और पूरी ज़मीन हमें कैसी दिखाई दे रही है? लैंड ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रही है। तो जो पूरा ग्रीन कवर हो गया है, ग्रीन छोटे छोटे पौधों से जो पृथ्वी पूरी कवर हो गई है, उसको क्या बोलते हैं? मॉसी बेड। तो जो मॉसी बेड है ऊपर पृथ्वी के, उसके नीचे जो है एक्रोन क्या हो गया है? एक्रोन धीरे 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 नीचे चला गया है मॉसी बेड में, क्योंकि उसमें नमी है, और वो धीरे 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 कहाँ चला गया है? नीचे चला गया है। अब वो बोल रहा है। कौन बोल रहा है? ये एक्रोन यहाँ पर कह रहा है। एक्रोन वैसे कह तो सकता नहीं है, लेकिन कवि जब किसी निर्जीव चीज़ से बुलवाने का काम करता है और इस तरीके की बात कही जाए, कोई निर्जीव चीज़ बोल रही है इंसानों की तरह, तो वहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पर पोइट ने पर्सोनिफिकेशन का प्रयोग किया है। अगर आप फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानना चाहते हैं तो हमने चैनल में डाल रखा है, एक लिस्ट बनाई है जो बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं उनके बारे में मैंने बताया। अब वहाँ से उसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो? आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे हिडन डीप इन द अर्थ अवे। तो जो एकॉन है, एकॉन क्या बोल रहा है? आई एम इम्प्रूविंग, मैं सुधार कर रहा हूँ, मैं धीरे धीरे सुधार कर रहा हूँ, मैं बढ़ रहा हूँ। एवरी डे, दिन प्रतिदिन। हिडन डीप इन द अर्थ अवे, मैं छुपा हुआ हूँ, क्योंकि बीच जो है एकॉन है वो डाउन द अर्थ है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो हिडन है, वो छुपा हुआ है। कहाँ पर? इन द अर्थ, पृथ्वी के नीचे। तो ये बात जो लाइन कही गई है वो किसने कही है? ये एकॉन बोल रहा है। अगले स्टेंजा में क्या दिया है कि लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, ईच डे,
हर दिन इट ग्रू, ये बड़ा हुआ। ग्रो की सेकंड फॉर्म होता है ग्रू, ठीक है, वृद्धि करना, बढ़ना, कि थोड़ा थोड़ा करके हर दिन, ठीक है, ये बड़ा, वृद्धि हुई इसमें। लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, इट सिप्ड द ड्यू, इसने क्या किया, सिप किया, किसको, ड्यू को। और ड्यू क्या होता है, ड्यू का मतलब होता है ओस। आपने देखा होगा कि जब आप सुबह टहलने के लिए जाते हैं तो पत्तियों पर वो छोटी छोटी बूंदें पानी की आपको दिखाई देती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, ड्यू बोलते हैं, ओस बोलते हैं। तो अब एकॉन क्या कह रहा है कि मैंने ओस को यानी ड्यू को क्या किया है, सिप किया है। तो वर्ड जो सिप है, इस सिप का मतलब होता है चुस्की लेकर पीना। किसी चीज़ को आप चुस्की लेकर पी रहे हैं तो उसे बोलते हैं सिप, ठीक है। उसी तरीके से एक वर्ड और भी होता है, एक वर्ड होता है सिलर्प, SLURP। सिलर्प का मतलब है सुड़की लेकर पीना, जैसे चाय पीते हैं लोग सुड़क सुड़क कर, उसको सिलर्प बोलते हैं। एक होता है गटागट पी जाना, उसको बोलते हैं क्वैफ, QUAFF। क्वैफ का मतलब होता है गटागट पीना। तो सिप का मतलब क्या होता है, थोड़ा थोड़ा करके पीना, सिप करना, ठीक है। जैसे चाय को थोड़ा थोड़ा करके लोग पीते हैं तो वो सिप करते हैं। तो वही वो कह रहा है कि लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, इट सिप्ड, इट का मतलब कौन है, एकॉन। एकॉन ने सिप किया, किसको, ड्यू को, ओस को। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट। अब सिप करने से, भाई ओस क्या है, एक तरीके का पानी है, तो पानी जब उसको मिल जाएगा नीचे, डाउनवर्ड वो नीचे जाएगा, तो सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, तो उसमें से क्या हो जाएंगी, धागे जैसी जड़ें बन जाएंगी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि जो एकॉन था, एकॉन को जब पानी मिला, ठीक है, सूटेबल एटमॉस्फेयर मिला उसे, तो उसमें से ये पतली पतली ये लाइनें सी निकल रही हैं, ये क्या हैं, जड़ें हैं, ठीक। तो रूट पैदा हुई, और रूट है वो किसकी तरह बताई जा रही हैं, थ्रेड, धागे की तरह। तो यहाँ पर भी एक फिगर ऑफ स्पीच हो सकता है कि जब एक चीज़ की तुलना किसी दूसरी चीज़ से की जाती है और उसमें 16 केस का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर सिम्बली होता है। तो यहाँ पर रूट की तुलना की जा रही है किससे, थ्रेड से। तो यहाँ पर क्या हुआ, सिम्बली फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो बता रहे हैं वो पोइट ने क्या बताया है कि डाउनवर्ड इट सेंट, के नीचे की तरफ धागे जैसी जड़ें इसकी क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। और अप इन द एयर, और ऊपर की ओर बात करें तो स्प्रिंग, स्प्रिंग का मतलब होता है उछलना, ठीक है, फूट पड़ना भी कह सकते हैं ऐसे हम, कि उसकी सेकंड फॉर्म है स्प्रंग। तो अप द एयर स्प्रंग, अगर ऊपर की ओर बात करें तो टाइनी शूट। तो जो ऊपर का एरिया ये क्या है, छोटा सा, टाइनी मतलब छोटा सा, शूट बढ़ रहा है। तो किसी पौधे की जो वृद्धि होती है, अगर आपने साइंस में देखा होगा तो दो होती हैं, यानी जो डाउन द अर्थ, जो नीचे का एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं रूट। और जो पृथ्वी से, अर्थ से ऊपर का एरिया होता है जो वृद्धि कर रहा होता है, इसको बोलते हैं हम शूट। तो अभी ये छोटा ही है, थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहा है, तो ये टाइनी शूट है ये। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे समझते हैं इसको। डे बाय डे एंड ईयर आफ्टर ईयर, दिन प्रतिदिन एंड ईयर आफ्टर ईयर, और साल दर साल, यानी एक एक दिन और एक एक साल करके, लिटिल बाय लिटिल, थोड़ा थोड़ा करके, लीव्स अपीयर, इसमें क्या हो गई, जब ये शूट बड़ा हो गया, पेड़ थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो उसमें पत्तियां निकल आईं, ठीक है, पत्तियां दिखाई पड़ती हैं उस पर थोड़े थोड़े करके। एंड द सिलेंडर ब्रांचेस, और जो पतली पतली शाखाएं हैं, जो पतली पतली शाखाएं हैं, स्प्रेड, वो फैल गई, फार एंड वाइड, दूर दूर तक फैल गई, पतली पतली शाखाएं बहुत दूर दूर तक फैल गई। टिल, और कब तक फैलती रहीं, द माइटी ओग इज फॉरेस्ट प्राइड, और ये थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, थोड़ा थोड़ा करके, ये जो एक्रोन था, एक्रोन जो है किस में चेंज हो गया, माइटी ओक में चेंज हो गया। माइटी का मतलब होता है शक्तिशाली, तो जो ओक था वो कैसा हो गया, बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया। इज द फॉरेस्ट प्राइड, और इतना शक्तिशाली हो गया कि फॉरेस्ट का वो क्या हो गया, प्राइड, गर्व बन गया। यानी कि जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको गर्व है इस वृक्ष पर, क्योंकि ये वृक्ष कैसा होता है, बहुत अधिक शक्तिशाली होता है। आंधी तूफान कुछ भी आ जाए और ये पेड़ नहीं गिरता है, बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो आप देख सकते हैं किसी भी चीज़ की प्रोसेस कैसे होती है। अगर आप महान व्यक्ति बनते हैं और आप एक शक्तिशाली व्यक्ति बनते हैं तो एकदम से नहीं बन सकते, थोड़ा थोड़ा करके आप बन सकते हैं। तो पोएम हमें ये सिखाती है कि हमें प्रयास करते रहना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आपको एक दिन क्या करेगा, एक बड़ा बना देगा, ठीक है।
तो थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें हमें क्या करनी चाहिए, अपनी लाइफ में इम्प्रूव करते रहना चाहिए, जिस भी डायरेक्शन में आप जा रहे हैं उसमें। चलिए अब इसके सॉल्व करते हैं। सॉरी, इसमें लाइन अभी और भी रह गई है कि लिटिल बाय लिटिल सैड अ थॉटफुल बॉय। ठीक है, लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके, सैड कहा, अ थॉटफुल बॉय एक विचारवान लड़के ने, एक विचारवान लड़का है, उसने कहा लिटिल बाय लिटिल थोड़ा थोड़ा करके, मूवमेंट बाय मूवमेंट, ठीक है, थोड़ी थोड़ी गतिविधियां करके, ठीक है। आई विल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का मतलब होता है यूज़ करना, मैं यूज़ करूँगा किसको, लर्निंग सीखने को, अ लिटिल एवरी डे। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि एक थॉटफुल बॉय, एक विचारवान लड़का क्या कहता है, ने क्या कहा, लिटिल बाय लिटिल के थोड़ा थोड़ा करके, मूवमेंट बाय मूवमेंट, क्षण भर क्षण, हर क्षण, आई विल वेल एम्प्लॉय, मैं बहुत अच्छे से प्रयोग में लाऊंगा किसको, लर्निंग को, सीखने को, अ लिटिल एवरी डे, हर दिन हम थोड़ा थोड़ा सीखेंगे। एंड नॉट स्पेंडिंग ऑल माई टाइम इन प्ले, और सारा समय नहीं बिताएंगे किसमें, खेलने में। तो सारा समय खेलने में नहीं बिताएंगे, हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे, और उस सीखने को थोड़ा थोड़ा करके क्या करेंगे, हम ग्रोथ करेंगे, वृद्धि करेंगे उसमें। तो ये पोइम, पोइट का नाम कुछ दिया नहीं है, अननोन है, अज्ञात है ये। मीनिंग आपको मैंने समझाई दी है पहले से ही, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें, एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं इसके। इट्स स्लोली इन इट्स मॉसी बेड, इट्स स्लोली क्या हुआ इसमें, सेट हुआ, सैंक हुआ, लेड हुआ, अवेक हुआ, तो सैंक, तो इसमें क्या आ जाएगा भाई, सैंक आ जाएगा। आई एम हिडन डीप इन द, आई एम हिडन डीप इन द अर्थ। एकॉन सेंड आउट, एकॉन ने सेंड आउट किया किसको, अ थ्रेड लाइक रूट्स डाउनवर्ड, तो धागे की तरह जड़ें थी, उनकी बात कर रहे हैं। एकॉन इज नॉट स्पेंडिंग ऑल द टाइम, एकॉन अपना समय व्यतीत नहीं कर रहा है किसमें, एकॉन अपना समय व्यतीत नहीं कर रहा है किसमें, नहीं कर रहा है, प्ले, खेलने में, क्यों, हर दिन वो क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सीख रहा है। फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करते हैं। इट स्लोली सैंक इन इट्स, इट स्लोली सैंक, ये धीरे धीरे सैंक हो गया, नीचे चला गया, डूब गया किसमें, मॉसी बेड में, तो पहले में क्या आ जाएगा, मॉसी। ईच डे इट्स ग्रीव, और प्रतिदिन ये क्या हुआ, इसमें वृद्धि हुई, तो दूसरे में आ जाएगा भाई ग्रीव। इट, अब अगला दे रखा है, इट ब्रांचेस स्प्रेड फार एंड वाइड, तो इट्स सिलेंडर ब्रांचेस, तो तीसरे में क्या भरा जाएगा भाई, सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर ब्रांचेस। अप इन द एयर अ टाइनी, अप इन द एयर यानी जो पृथ्वी से ऊपर की बात करें, ग्राउंड से, तो वो क्या होता है, टाइनी शूट की बात चल रही है, तो इसमें चौथे में आ जाएगा शूट। चलिए टू फास्ट भी सॉल्व कर लेते हैं इसके। द एकॉन ग्रोज रैपिडली, एकॉन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, फॉल्स, भाई तेज़ी से कहाँ बढ़ता है, स्लोली स्लोली बढ़ता है। इट शूट ग्रोज डाउनवर्ड डीप इन द अर्थ, और इसका जो शूट होता है, ठीक है, वो पृथ्वी के नीचे जाता है, नहीं भाई, रूट नीचे जाती है, शूट तो ऊपर जाता है, तो दूसरा भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। द माइटी स्प्रूस इज फॉरेस्ट प्राइड, शक्तिशाली स्प्रूस जो है फॉरेस्ट का प्राइड है, नहीं, फॉरेस्ट का प्राइड तो कौन है, ओक है, तो ये भी फॉल्स हो गया भाई तीसरा। चौथा दे रखा है, द एकॉन लर्न्स डेली समथिंग न्यू, जो एकॉन है वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो ये लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, ट्रू है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पोएम मैंने बहुत अच्छे से आपको ये समझाई है, एक एक पॉइंट आपको क्लियर कराया है, एमसीक्यूज भी सॉल्व करा दिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी सॉल्व करा दिए। इसी तरीके से अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व कराएंगे और ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी बताएं, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल से जुड़े रहें। इसी तरीके की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच गाइस।